देवधर जो बीजेपी के इंचार्ज के तौर पर त्रिपुरा में रहे और उन्होंने जबरदस्त जीत दिलाने में भूमिका अपनी निभाई, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बड़ा स्वागत है आपका और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आप भले ही अब त्रिपुरा के इंचार्ज ना रहे हो, आपको जिम्मेदारी आंध्र की दे दी गई हो, लेकिन मुझे पता चला कि त्रिपुरा आपका फिर भी जाना होता रहा। नहीं, जब तक दायित्व रहता है तब तक हम लोग प्रवास करते हैं और जब दायित्व नहीं रहता है तब हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। एक अनुशासनबद्ध पार्टी के हम सब अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता है। सुनील जी, लेकिन जो करिश्मा 2018 में आपने किया था, इस बार वो दोहराया जाएगा या नहीं? सवाल इस वक्त ये, थोड़ी देर में अब नतीजे हमारे सामने होंगे, क्या आपका असेसमेंट है त्रिपुरा को लेकर खासकर? 2018 में भी करिश्मा केवल नरेंद्र मोदी जी का ही था और अभी जो चुनाव के परिणाम आएंगे ये भी जो करिश्मा है वो नरेंद्र मोदी जी का ही है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक विकास की राजनीति जो प्रारंभ की और जो चुनाव लड़ना चालू किया, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। हमने किए हुए कामों के आधार पर हम जनता के पास जाकर वोट मांगते हैं और जितनी भी हमारी विजय हुई है 2019 के बाद भी विधानसभाओं में, वो सारी प्रो इनकम्बेंसी वेव ये पहली बार देश में देखने को मिल रही है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट भाजपा का काम करता है और लोग उसको वापस चुन कर देते हैं। वही इन 3 राज्यों में होने जा रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। अगर वाकई में ऐसा था तो फिर बिप्लब देव की जगह मानिक साहा क्यों? ये तो जनता पूछेगी ना। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस रहते हैं, जहां जैसे आवश्यकताएं रहती है वैसे नियोजन किया जाता है। बिप्लब देव जी को पदोन्नति दी गई, हरियाणा जैसे एक बहुत बड़ा राज्य, एक अर्थ से महत्वपूर्ण राज्य का उनको प्रभारी बनाया गया, उन्हें राज्यसभा दी गई। अब हरियाणा का प्रभारी बनना, संगठन के अंदर राज्यसभा में जाना, इसको क्या हम लोग कम समझेंगे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी में रोल बदलते रहते हैं और ये संगठन के निर्णय हैं जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारी लेते हैं। और बिप्लब देव जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था और मानिक शाह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और इसके परिणाम आपको आज जो कुल मिलाकर जो रिजल्ट्स दिखाई देंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सुनील जी, एक बार अजय उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, उनका आंकलन भी जान लें, क्योंकि इस बार त्रिपुरा में वो लेफ्ट के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर पूर्व में एक जहां पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मजबूत पार्टी के तौर पर हमेशा से रही है ऐतिहासिक तौर पर, वहां पर अब बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी बनकर के उभरी है। अजय जी, त्रिपुरा की पहले आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एग्जिट पोल्स की मैं अगर बात करूं तो तमाम एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि बीजेपी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, सरकार त्रिपुरा में बना सकती है। नतीजे थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन आपके और लेफ्ट के अलायंस को लेकर के आपका अपना क्या अनुमान है? सौरभ जी, जिस तरह का त्रिपुरा की परिस्थिति है और जिस तरह वहां पिछले 5 वर्षों में सरकार ने जो भाजपा के नेतृत्व में रही और जिस तरह लोगों का विकास के नाम पे विनाश करने का काम हुआ है, लगातार हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को परिवर्तन करना पड़ा इनको, और चाहे बहाने जो भी बनाए, सबको पता है वहां के बेसिक डेवलपमेंट की जो बात थी वो नहीं हो पाई। त्रिपुरा की जनता बहुत ही राजनीतिक तौर पे समझदार है और वो इस अलायंस को वोट कर रही है। आपको रिजल्ट भी, नतीजे भी आएंगे और जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। मैं 10 सेकंड और एक्स्ट्रा लेते हुए गुरुदेव का बड़ा सम्मान करता हूं और उन्होंने साधना की बात की है। सच कहा हमने, साधना होनी चाहिए, राजनीतिक संस्कृति और मर्यादा की साधना होनी चाहिए। ऐसी डेमोक्रेसी की हत्या वाली साधना नहीं होनी चाहिए जिस तरह नागालैंड में हुआ है। बूथ कैप्चरिंग से लेके मनी पावर और मसल पावर से लेकर के और शराब माफियाओं का एक बड़ा तंत्र वहां काम किया और चुनाव के दिन वोटर को जबरदस्ती वोट से वंचित करने का काम भाजपा के गुंडों ने किया। इसकी शिकायतें लगातार चुनाव आयोग तक गई। हमारे कैंडिडेट को अंतिम समय में यदि विड्रॉ कराया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र में कोई भी ऐसी साधना उचित है। ऐसी साधना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए विनाश की तरफ ले जाएगा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मर्यादा का ख्याल रखते हुए और प्रतिस्पर्धा के तहत जनता के बीच आकर के हम चुनाव को जीते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।